हम देखते हैं मुंह में जो भी फल आता है उसके अपने फ़वाइद होते हैं। हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ों के हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमें लगता है कि शायद ये आम मिल रहा है या फिर इसके उस तरह से जायका नहीं है, उस तरह से हमारे टेस्ट बड को अच्छा नहीं लग रहा, तो ये इतना अच्छा नहीं होगा, इतना फ़ायदेमंद नहीं होगा। लेकिन एक फल ऐसा है जामुन, जिसके बहुत बड़े बड़े दरख्त लगते थे। जब भी मैं अपने पापा के साथ बैठती थी वो मुझे बताते थे कहानियाँ कि हमारे घर में जामुन का दरख्त था, कैसे हम तोड़ते थे। और ऐसी बहुत सारी यादें जो है ना कुछ चीज़ों से वाबस्ता होती हैं। जामुन से कुछ ऐसी यादें वाबस्ता हैं। जानते हैं इनके फ़वाइद के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हकीम मुज़म्मिल हुसैन आरिफ रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जामुन ये एक ऐसा फल है, कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर ये इतना जायका नहीं दे रहा, मैंगो की तरह इतना डिलीशियस नहीं है, तो इतना अच्छा नहीं है। ये थोड़ा सा ड्राई कर देता है, अपना रंग छोड़ देता है, तो हम कहते हैं नहीं ये इतना अच्छा नहीं है। आप इसके बारे में बताएं, जामुन के बेसिकली फ़वाइद क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया हुआ है कि आप ना अपने खाने पीने की चीज़ों पर गौर करो, कि जो हमने आपके लिए खाने पीने की चीज़ें पैदा की हैं ना, उन पर गौर व फ़िक्र करो कि उसके अंदर इतने सारे फ़वाइद हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो फ़वाइद से खाली नहीं है। एक तो मैं नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि आप फ़ौरी तौर पर ना कागज़ पेंसिल आज अपने पास रखें, क्योंकि हमारा ये सेगमेंट बहुत अहम और मालूमाती होने वाला है। इस फल के वो वाले फ़वाइद जो हम अमूमी जानते हैं, और आज कुछ वो वाले फ़वाइद मैं अर्ज़ करूँगा जो ख़ुसूसी तौर पर इसके हैं, जिसके साथ हम इस्तेमाल करने के बाद अपने इस मुआशरे में जितनी तेज़ी से बढ़ने वाली बीमारियाँ हैं उन सब का भी हम इसके साथ ख़ात्मा कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रा स्क्रीन से जुड़े रहें ताकि हम इनके अच्छे और मुनासिब और इनकी कौन कौन सी चीज़ जो है वो किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं उसके फ़वाइद के बारे में बड़ी डिटेल से बात होगी। मैंने पेन पेंसिल पकड़ लिया है और मेरे पास कागज़ भी मौजूद है, आप बताते जाइए, मैं लिखती हूँ। अगर ये जामुन खाएंगे तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि इसको खा के फ़ौरी इसकी गुठली ज़ाया कर देते हैं। कभी भी गुठली इसकी ज़ाया नहीं करनी चाहिए। इसकी गुठली हमारे जिस्म के अंदर जो मौसमी तगैर के हवाले से पेट में ख़राबी लेके आती है, मतलब हैज़ा, मतलब बदहज़मी, मतलब पानी की कमी, मतलब पेचश, मतलब पेट में ख़राबी, कोई भी इस तरह की जो लूज़ मोशन की कैफियत पैदा कर देगी, फ़ौरी तौर पर अगर इसकी गुठली निकाल के उसको पीस के, सिर्फ़ वो अकेली गुठली ही पीस के उसका पाउडर जो है वो सुबह शाम खिलाना शुरू कर देंगे तो इस बीमारी में फ़ौरी फ़ायदा हो जाता है। सही हो गया। तो उसको हमें पहले साफ़ करके, हाँ जी, सुखा ले, खुश्क करके रख लेना चाहिए। दूसरा, ये जामुन जो है ये सर्द खुश्क मिजाज रखता है, यानी दूसरे दर्जे का सर्द है और दूसरे दर्जे का ही खुश्क है। इसके खाने के कुछ आदाब हैं, मतलब हर चीज़ के कुछ आदाब होते हैं, इसके खाने पे कुछ अपने आदाब हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में भी अगर खाएं तो 20 से 30 दाने से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। आधा किलो नहीं खाना चाहिए जो हम एक उसमें से रॉ करके नमक लगा के उसमें से जो आवाज़ आती है वो पूरा बाउल नहीं खाना चाहिए हमें। ये जामुन के साथ हम बड़ी ज़्यादती करते हैं कि उसको नमक में घोते दे दे के इसकी जो अपनी आयरन वाली और इसके अंदर जो अपना फौलाद होता है उसको हम ज़ाया करने की भरपूर कोशिश करते हैं कि जो इसमें फ़ायदे हैं वो हम ना ले सकें। एक तो लेकिन कहते हैं नमक के साथ तो ये जूद हज़म हो जाता है, जल्दी से हज़म होता है। नहीं, नमक के साथ ये खुद हाजमेदार है, मतलब ये खुद हज़म करता है चीज़ें। इसके अंदर खुद इतनी अफादियत है कि ये खाई हुई खुराक को हज़म करता है। तो हमें इसको हज़म करने के लिए किसी नमक की ज़रूरत नहीं होती है। असल में इस पर नमक लगना तब शुरू हुआ जब ये कच्चे कच्चे जामुन होते हैं, पके हुए नहीं होते हैं, तो वो थोड़े खट्टे लगते हैं, तो हम उसकी खटास मिटाने के लिए पहले नमक इस्तेमाल करते थे। अब क्या करते हैं, वो नमक इसके साथ जुड़ गया होया तो हमने इसकी फ़वाइद की बजाय नमक को खाना शुरू कर दिया, जिसके साथ फिर फ़ायदे की बजाय हमें नुकसान होना शुरू हो जाता है। एक तो इसको खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, मतलब खाना खा रहे हैं तो साथ एक दो जामुन नहीं लेना चाहिए, इससे बदहज़मी पैदा होगी। इसके खाने के साथ फ़ौरन पानी नहीं लेना चाहिए, मतलब पानी और जामुन ये दोनों इकट्ठे नहीं लेने चाहिए। तीसरे नंबर पे रात को सोते वक्त जामुन नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि ये खाई हुई खुराक को हज़म करता है लेकिन ये ख़ुद थोड़ा जूद हज़म होता है, यानी शकील हज़म होता है, ये बहुत ज़्यादा जल्दी हज़म नहीं होता। तभी तो हम कह रहे थे नमक ले लिया जाए। नहीं, नमक के साथ इसकी अफादियत ख़राब हो जाएगी। मतलब हज़म होता है, थोड़ा देर से हज़म होता है, तो इसलिए इसको टाइम चाहिए होता है
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो खुद हाज़म तासीर रखती हैं लेकिन ख़ुद थोड़ी शकील होती हैं, ये उनमें से एक चीज़ है। ऐसा नहीं है कि इसको हज़म करने के लिए हमें कोई और चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, वो सिर्फ़ हमने एक ज़ुबान के जायके के लिए रखा हुआ है। तो इसको रात को सोते वक्त भी नहीं लेना चाहिए ताकि ये पेट में कोई ख़राबी पैदा ना कर सके। जी अच्छा, हम देखते हैं, मैंने एक बार सुना था कि आपको सीज़न में एक बार जामुन का शेक, जूस लाजमी पीना चाहिए। ये आपकी जो अंतड़ियों में या कुछ भी होता है ना, ये बाल तक को गला देता है, ये हज़म कर देता है, कि साल में एक बार आते ही इसलिए है कि जितने आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसको ये इम्प्रूव कर देता है। अल्लाह करीम ने हमारे हर मौसम की मुनासबत से हमारे लिए फल मुरतब किए हुए हैं। देखें, गर्मियों का मौसम है तो गर्मियों में आम आते हैं, हालांकि आम की तासीर भी गर्म ही होती है, और गर्मियों के सीज़न में गर्म फल भी आते हैं, सर्द फल भी आते हैं। जैसे जैसे मौसम में तब्दीली आती है, गर्मी की शुरुआत होती है, तो फल ऐसे होते हैं जो हमारे जिस्म में पानी की कमी को पूरा करें। जैसे जैसे गर्मी गुजर रही होती है तो फिर ऐसे फल आते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर जो एनर्जी कम हो रही है, जो फौलाद कम हो रहा है, जो पोटाशियम कम हो रही है, जो कैल्शियम कम हो रही है, वो उन फलों के साथ पैदा कर लें। कभी भी फल का अगर आपने किसी का फ़ायदा लेना है ना, तो उसको मिल्क शेक बना के नहीं इस्तेमाल करना, उसको किसी दूसरी चीज़ के साथ मिक्स करके कभी नहीं लेना, क्योंकि उसकी अपनी एक अफादियत है, उसके अपने कुछ फ़वाइद हैं। जब हम उसको किसी के साथ मिक्स कर देते हैं तो फिर उसके अपने फ़वाइद जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, तो हम उसका कमाकू फ़ायदा जो है वो नहीं ले सकते हैं, जिससे फिर नुकसान हो जाता है। मतलब जामन है, हम जामन का इस्तेमाल सिर्फ़ जायके के तौर पर, आपने शुरू में कहा किसी को जायका अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता, हम इसको जायके के तौर पर फल समझते हैं, लेकिन ये ज़रूरत के तौर पर फल आया हुआ है हमारे लिए जो मौसम के अंदर होता है। सावन भादों का मौसम है, मतलब ये हब्स का मौसम होता है, घुटन का मौसम होता है, तो इसने हमारे जिस्म में एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है, जिस्म के पूरे असाब को ताकत देनी होती है कि हमारे जिस्म के अंदर अगर पानी की कमी की कोई शिकायत पहले हो चुकी हैं तो इसके लेने के साथ जिस्म में थोड़ी एनर्जी आ जाए, बॉडी वार्म अप हो जाए, तो उसके साथ हमारी तबीयत बहाल हो सके। सही हो गया। अब हम आते हैं जामुन के नुस्खे और फ़वाइद की जानिब, क्योंकि हमारे पास वक्त की किल्लत है। अच्छा, जामुन के बहुत सारे नुस्खे बन सकते हैं, बेशुमार नुस्खे बन सकते हैं। जामुन के दरख्त का जो पूरा दरख्त होता है, इसकी छाल लेके, छाल उतार के, जो इसका सक जिसको बोलते हैं, वो अगर जला के रख लिया जाए तो ये दांतों की बेहतरीन मंजन बन जाती है। यानी इससे अच्छा कोई मंजन नहीं है, बेहतरीन मंजन इसका बनता है। और अगर आप जामुन और ये वाला जो जामुन है खा के इसकी गुठली निकाल के, इसको गुठनी जो है वो सुखा के, और साथ एक ये चीज़ है, ये आप पहचान सकेंगे, ये आम की गुठली का मगज़ है। एक आम की गुठली है, वो ये है, वो मैं साथ लाया हूँ, ये गुठली है, ये काली रखी है मुझे लगता है आपने। जी ये गुठली है, इसके अंदर से मगज़ निकलता है, ये वाला मगज़ लेना है, आम की गुठली का मगज़ और ये वाले जामुन का मगज़। ये बहुत बड़ा नुस्खा है और बहुत बड़ी अफादियत का नुस्खा है, और मेरे ख्याल से आज तक जिस बीमारी का ये नुस्खा है ना, उसका कोई दवाई कारआमद साबित नहीं हो सकी। और इसके साथ एक ये चीज़ है, इसको जंग हरीड़ भी कहते हैं, इसको काली हरीड़ भी कहते हैं। अच्छा, हाँ जी, ये हरड़ स्याह, हलीला स्याह भी इसको कहते हैं। ये हलीला स्याह लेनी है, ये हलीला स्याह ले लें, और आम की गुठली का मगज़, गुठली निकालेंगे उसके अंदर से मगज़ निकलेगा, और जामुन की गुठली, ये तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेके आपने हल्का सा देसी घी में इसको भून लेना है, तवे पे इसको सुरख करके उतार के इसका सफ़ूफ़ बना के महफूज कर लें। जिन लोगों को सालों से आंतों में मसाइल हैं कि उनके लूज़ मोशन नहीं रुकते हैं, आंतों के अंदर संगरैनी जैसा मर्ज़ बन चुका है, उनकी आंतड़ियाँ जो हैं वो सेंसिटिव हो चुकी हैं, हसास हो चुकी हैं, और वो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज़ लेने के बावजूद उनके मोशन कंट्रोल नहीं होते हैं और दिन ब दिन वो चारपाई के साथ लगना शुरू हो गए हैं। ये वाला नुस्खा सिर्फ़ 21 दिन तक सुबह और शाम पानी के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अल्लाह के फजल करम के साथ अंतड़ियों के अंदर जो भी अंदरूनी इन्फेक्शन बन चुका हुआ है वो इसके इस्तेमाल के साथ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। 1 महीने तक इस्तेमाल जी, कम अज़ कम 21 दिन। बीमारी के ऊपर डिपेंड होता है वो कितनी ज़्यादा पुरानी है, तो फिर उसके बाद उसका कितना इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक हो इसके दौरान हर तरह का गोश्त बंद रखें, इसके दौरान हर तरह की खटाई बंद रखें, और जौ के दलिए का नाश्ता करें, और साथ ये नुस्खा लें।
आंतों के जो मसाइल, जो लूज़ मोशन, संगरैनी एक बीमारी है, इसका कोई ट्रीटमेंट मुस्तकिल बन ही नहीं पा रहा। मतलब मरीज़ को इधर खाना खाया 20 मिनट के बाद वाशरूम आ जाता है, वो पानी भी पीता है थोड़ी देर बाद वाशरूम आ जाता है, उसकी अंतड़ियों में सकत करने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी होती है, वो रोक नहीं पाती है। इसके मुस्तकिल इस्तेमाल के साथ इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल के साथ ये वाली बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। ठीक हो गया। अब आते हैं अपने सेकंड नुस्खे की जानिब। जी, दूसरा नुस्खा है, ये जामन की ही गुठलियाँ लेनी है और इसके साथ ये हल्दी है, पीसी हुई हल्दी लेनी है। ये बराबर वज़न, सिर्फ जामन की गुठली और हल्दी ये पीस लें, भले इसका कैप्सूल बना लें या वैसे इसका छोटा आधा चाय वाला चम्मच सुबह खाली पेट इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जिनके यूरिन में पस ज़्यादा आ रही है, जिनके यूरिन में ग्लूकोज मतलब शक्कर ज़्यादा आ रही है, जिनको शुगर का आर्जा लाहक हो चुका हुआ है, वो ये वाला नुस्खा सुबह खाली पेट अपने इस्तेमाल में लाएं। पट्ठों में जो कमज़ोरी है, मसाने में जो कमज़ोरी है, वो इसके साथ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। सही हो गया। हमने अब गुठलियों के फ़वाइद बताए हैं, जो इसका गूदा है उसके भी अगर हम फ़वाइद बताएं। रोज़ाना सुबह नाश्ता अगर जो बंदा जामन से करेगा, मतलब सुबह उठ के जामन खाएगा, तो उसकी नज़र बहुत जल्दी कमज़ोर नहीं होगी, उसकी नज़र बहुत जल्दी कमज़ोर नहीं होगी, उसकी नज़र जो कमज़ोर हो रही है वो भी उसके साथ जो है वो ठीक हो जाएगी। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं, ये चीज़ बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जामन किन को नहीं खाना चाहिए। जिनको सांस का मसला है, जिनको एलर्जी होती है, जिनको दमा हो चुका है, उनको जामन नहीं खाना चाहिए। जिनके जोड़ों में दर्द है और जिनके घुटनों में स्वेलिंग आ चुकी हुई है, या जिनके घुटने कमज़ोर हैं और जोड़ दर्द करते हैं, उनके लिए ये जामन इस्तेमाल के लिए काबिल नहीं है, उनको ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिनको दायमी कब्ज़ है, कब्ज़ रहती है जिनको बहुत ज़्यादा, उनको ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जिनको कब्ज़ नहीं होती है, मतलब उनको मोशन नहीं रुकते हैं, तो वो ये वाले जामन अपने इस्तेमाल में रखें सीज़न के हिसाब से, तो इंशाल्लाह उनके मैदे में और आंतों में जो आलाइश वाली बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और मैदा तंदुरुस्त हो जाएगा। सही हो गया। लास्ट एक बॉक्स जो है मेरा ख्याल है हमारे पास रह गया है, उसका हमने नहीं बताया। ये जामन के पत्ते हैं। पत्ते, जामन एक ऐसा दरख्त है, इसकी छाल, इसके पत्ते, इसका मगज़, इसके फूल, ये सारे ही कारआमद हैं। अगर ये सारी चीज़ें, इसके अंग, पत्ते और मगज़ और छाल और इसका फूल, ये सारे लेके इनको मिक्स करके एक सफ़ूफ बना लिया जाए, तो जितनी ख़वातीन में अगर कुछ प्रॉब्लम गायनी के हवाले से बन रही हैं, जो इंटरनली तौर पर कुछ स्वेलिंग बन चुकी होती है या सोज़स इन्फेक्शन बन चुका होता है, तो उनके लिए ये नुस्खा किसी तोहफे से कम नहीं है। उनके और मसाना की कमज़ोरी वाले मरीज़ जितने भी हैं, उनके लिए ये बहुत कारआमद नुस्खा है। ये सुबह खाली पेट छोटा आधा चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे, ये जामन उनके लिए नेमत है अल्लाह के फजल से। ठीक हो गया। लास्ट पे कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम ये है कि जिस तरह से जामन हाजमेदार है, हमें अपनी बातें भी हाजमेदार करनी चाहिए ताकि वो अगले को हज़म हो सकें। बहुत ज़्यादा भारी बातें नहीं करनी चाहिए, वज़नी बातें नहीं करनी चाहिए, कड़वी बातें नहीं करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा तलख बातें नहीं करनी चाहिए। हमेशा ऐसी बातें करें जो आगे को हज़म भी हो जाएं, आगे को बर्दाश्त भी हो जाएं और लगे कि बातें सुनने को मन करता है, ऐसा ना लगे कि आपसे दूर भागने को मन करता है। बिल्कुल इस तरह से है। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए।